माँ प्लीज प्रांजल भैया के साथ ऐसा मत कीजिए। और उसने पलक के साथ जो किया उसका क्या? प्रांजल को तो मैं सिर्फ घर से निकाल रही, पर इस लड़की उसने अपना बच्चा खोया है, हमेशा हमेशा के लिए। पलक भाभी प्लीज आप माँ को समझाइए ना। प्रांजल भैया कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? वो प्रांजल को समझना चाहिए था। पलक उसे क्या समझाएगी? पलक ने जो किया है वो उसके समझाने और हमारे समझाने से परे है। तुम्हारी माँ ने जो भी निर्णय लिया है उसे कोई नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं। ये घर प्रांजल के दादाजी का है, वो जो फैसला करेंगे ना वो ही ठीक होगा। और दादाजी पलक के साथ है। मम्मी सही कह रही, दादाजी भी सही कह रहे। मुझे तो बहुत कम सजा हुई है, मुझे तो इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, नफरत करोगी तुम मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, इस एहसास के साथ कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया बुरा किया। मुझे ये शर्मिंदगी ना जीने देगी और ना ही मरने। तुम अपना ख्याल रखो। भैया माँ ये तस्वीरें ईशान तक पहुंचा दो। बेचारा दक्ष अभी तो घर से बाहर निकला है, थोड़ी देर बाद सलाखों के पीछे होगा। ये एक सुराग जागीरदार खानदान में आग लगा देगा, ऐसी आग जो कभी नहीं बुझेगी। पलक ने तो अभी अपना अंश खोया है, आगे जाके जागीरदार खानदान अपना वंश खोएगा। साहब आपके लिए पार्सल है। किसने दिया तुम्हें? वो वहाँ। अरे कौन? वहां तो कोई भी नहीं है। हाँ वो वहीं खड़ा था।
लगता है चला गया। चलो जाओ एक कॉफी लेके आओ। और साहब? क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं साहब, लाता हूँ। इस वक्त केशवी का घर मेरे लिए सबसे सही जगह है। यहाँ कोई रहता भी नहीं है। लेकिन ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अब तो यहाँ नहीं रहेगी, तुम हमारे साथ चलोगी, हमारे साथ रहोगी। चलो बेटा, चलो उठो। अपना नहीं, मेरी बेटी को यहाँ से मत ले जाओ प्लीज, मेरी बेटी को मत ले जाओ। मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ। आपके बेटे ने तो इसका दिल ही नहीं, अपना घर भी तोड़ दिया। इसीलिए तो मैंने उसको घर के बाहर निकाल दिया। उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। अब मेरी बेटी को मत ले जाइए प्लीज। ये तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमें तो अपनी बेटी को बहुत पहले ले जाना चाहिए था यहाँ से। चलो बेटी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तू ऐसे चली जाएगी ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मत जाओ। माफ तो हम भी नहीं कर पाएंगे अपने आप को, नहीं कर पाएंगे। अगर उल्टे फेरों की कोई रस्म होती तो आज हम इसे यहां से विदा करके ले जाते, हमेशा हमेशा के लिए। वैसे भी हम इसे यहाँ दोबारा नहीं आने देंगे, क्योंकि हम लंदन जा रहे हैं। मैंने टिकट्स बुक करवा ली है। पलक ये घर ही नहीं, ये देश छोड़कर जा रहे हैं। प्लीज मेरी बेटी को ले जाएगी तो मेरी को उचड़ जाएगी। मत ले जाए पलक को,
कीजिए। अरे आपकी जगह किसी के कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। अगर मेरा जाना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर एक माँ को उसकी बेटी की इतनी जरूरत है, तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। एक माँ की कोख सूनी होती है, कैसा लगता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जो दर्द मैंने सहा है वो मैं आपको सहने नहीं दूंगी। मोम, जितना प्यार आपने मुझे दिया है, उतना ही प्यार मुझे इस घर से भी मिला है। मैंने मायके और ससुराल में कभी फर्क नहीं समझा। मैं कहीं नहीं जा रही मम्मी जी, हम सब यहीं रहेंगे, एक साथ दुख सहेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मम्मी जी। आइए आइए और देखिए कि मेरे घर में कौन घुस आया। आइए। ये कौन है? प्रांजल भैया। इन्हें मैं जानती हूँ, ये मेरे देवर है। मैं भूल गई थी कि आज ये यहाँ आने वाले हैं। आई एम सॉरी, खामखा मेरी वजह से आपको तकलीफ हो गई। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सॉरी। थैंक यू। प्रांजल भैया, आप अंदर कैसे आए? अमी चा ओ, तो ये बात है। लेकिन भैया, जो कुछ हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो। थैंक यू, लेकिन तुम प्लीज घर में किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है प्रांजल, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है। यशवी, पलक कैसी है? आज पलक की मम्मी और नानी जी घर आए थे। तो क्या वो नहीं गई। सिर्फ मम्मी जी के कहने पर पलक नहीं गई। देखो प्रांजल भैया, मुझे लगता है मम्मी जी ही एक है जो तुम्हें घर वापस ला सकती है। डोंट वरी, हम सब मिलकर उन्हें कन्विंस करेंगे। ओके? नहीं केशवी, मैं वहां नहीं आ सकता। मैं उस घर के लायक ही नहीं। मेरे लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो किया उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी। अब तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं क्या कह सकती हूँ। एनीवेज, ठीक है। प्रांजल डियर, तुम मेरे घर में नहीं बल्कि एक बड़े जाल में फंस गए हो। अब देखना ये है कि ये घर तुम्हें फंसाएगा या फिर पलक, पलक देखो, तुम्हारे बीच में बोलने वाली मैं कोई नहीं हूं, लेकिन प्रांजल को वापस बुला लो। देखो, एक घटना, एक हादसा किसी रिश्ते को अंजाम तो नहीं देता ना, स्पेशली शादी जैसे रिश्ते को। मैं जानती हूं
मैं जानती हूं तुमने अपना बच्चा खोया है, लेकिन प्रांजल के घर छोड़कर जाने से जागीरदार खानदान ने भी तो अपनी औलाद खोई है ना। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, अच्छी तरह समझती हूँ, एंड देयर इज नो कंपनसेशन टू दिस। लेकिन देखो, प्रांजल को वापस बुला लो, लौटा दो उसे जागीरदार खानदान को। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैं लौटाने वाली कौन हो सकती हूँ? अरे जो कभी अपना था ही नहीं, उससे क्या लौटाना? खोया तो मैंने है। क्या कोई मेरे बच्चे को लौटा सकता है? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, एज यू विश। हेलो, हाँ ईशान, तुम तो जानते हो ना कि प्रांजल घर से चला गया है। नहीं, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गया है। क्या वो अंदर है? हमारे पास चाबी नहीं है इसकी। श्याम, मेरे पास चाबी थी, लेकिन मैंने यही छोड़ दी। अब मुझे क्या पता था कि ये प्रांजल किसी का खून करने वाला है। धीरे बोलो, ये बात तुम मुझे कह रहे हो, किसी और का मत कहना। ये बात कंफर्म नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जिनमें फोटोग्राफ में बॉडी किसी और की होती है, फेस किसी और का। इसीलिए मैंने कुछ फोटोग्राफ टेस्ट के लिए भेजी हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। अब सिर्फ प्रांजल ही बता सकता है कि सच्चाई क्या है। क्या बात है? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? प्रांजल, क्या ये सच है प्रांजल? हाँ, ये तस्वीरें सच है, लेकिन ये जो कह रही है वो सच नहीं है। कभी कभी हम जो देखते हैं वो सच होता है, लेकिन उसमें कितना सच होता है वो कोई पता नहीं सकता। देखो, अगर ये तस्वीरें सच हैं तो तुम्हें मेरे साथ इसी वक्त पुलिस स्टेशन चलना होगा। देखो, हमारे पास वक्त नहीं। इससे पहले कि ये तस्वीरें पुलिस स्टेशन पहुंचे या पुलिस तुम तक, हमें निकलना हो। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो डर कैसा? तुम मेरे साथ चलो, डरो मत। अगर मैं पुलिस स्टेशन गया तो सच अपने आप सामने आ जाए कि मैं प्रांजल नहीं, तक्ष हूं। उसके बाद मुझे कोई भी बचा नहीं पाया। चलो प्रांजल, क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूं ईशान। देखो, अगर तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे, मेरे पास और भी तरीके हैं। चलो चलो।